Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक कोई न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। ओके, सो रीडिंग शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग एंड करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड गाइस, पर्सनल रीडिंग चार्जेबल है। सेकंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ओके, सो लेट्स सी। देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। Six of Swords, the Fool, Temperance and Two of Wands. बॉटम ऑफ द डेक से है एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यस, सो गाइस, यहाँ पर यस, सो कुछ बातें मैं बता देती हूँ जो कि यहाँ से मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ। बाकी मैं आराम से अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी एनर्जीज़, करंट एनर्जीज़ आपके पार्टनर की, बट थोड़ी सी एनर्जीज़ जो मुझे मिल रही है वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले, आप वाटर फायर का कॉम्बो हो सकते हो गाइस। आप में से किसी एक का वाटर साइन और किसी एक का फायर साइन हो सकता है। वाटर साइन में आता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, और फायर साइन में आता है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। तो ये साइन का कॉम्बो मुझे नज़र आता है। तो ये हो सकता है कि आप दोनों में से किसी मतलब आप दोनों का ही साइन हो इनमें से। ओके, दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि कुछ ऐसा सितंबर के मंथ में आपके पार्टनर ने आपसे कुछ ऐसा कहा या ऐसा कुछ बोला जिसके बाद में आप शॉक रह गए कि लाइक यार ये क्या बात होती है। वो एक होती है ना शॉकिंग एनर्जी, अरे ये क्या है, यू नो, एक्सपेक्ट ही नहीं किया आपने कि कुछ ऐसा भी वो बोल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सितंबर के मंथ में कुछ ऐसी बात रही है। अब देखो, मैं जो बातें बता रही हूँ ना गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है। सो जितना मुझे मिल रहा है मैसेज, जितने भी मैसेजेस मिल रहे हैं वो सारे मैं दे रही हूँ। सो जिससे जैसे रेजोनेट करता है वैसे ले लीजिए, बाकी रीडिंग पर फोकस कीजिए। बाकी जो मतलब मैं यहाँ पर ये कहना चाह रही हूँ, जो आपसे रेजोनेट करे सिर्फ उतना ही लीजिए, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। सो सितंबर मंथ में कुछ ऐसा हुआ जिसने आपको शॉक करके रख दिया कि यार ये क्या है। कुछ भी ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से। कुछ लोगों के लिए ये दिखता है कि ये 2014 का रिलेशनशिप है, यानी कि 2014 में आप दोनों मिले थे, तब से ये रिलेशनशिप आपका है इनके साथ।
और अभी तक भी है, ये मुझे नज़र आता है, बट हो सकता है कि अभी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो, ये चीज़ है। सो ये कुछ एनर्जीज़ मैं देख रही हूँ। और एक ये एनर्जी भी मैं देख रही हूँ कि आपने बहुत एफर्ट डाले इस कनेक्शन में, लेकिन आपके पार्टनर ने हर चीज़ अनसुनी करी है, या उन्होंने इतना सीरियसली नहीं लिया चीज़ों को, उन्होंने लापरवाही बहुत ज़्यादा की है। तो वो एनर्जी भी मुझे दिखती है। ओके, आपने उनको जैसे बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत गाइड किया, लेकिन उन्होंने अपने आगे कुछ नहीं सुनी और कुछ भी नहीं किया। मतलब जो उनको लगता था कि यही सही है, बस उसी को करते गए, बाकी कुछ नहीं सुना उन्होंने, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। तो वो एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखती है। ऑलराइट, सो अब मैं बताती हूँ कि जो मुझे यहाँ पर करंट फीलिंग्स दिख रही हैं आपके पार्टनर की, कि करंटली वो क्या सोच रहे हैं, करंटली वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि वो कुछ क्लियर करना चाहते हैं आपसे, कुछ बातें वो क्लियर करना चाहते हैं। ये मैं देख रही हूँ आप दोनों के बीच में कुछ बातें ऐसी चल रही हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं आप दोनों के रिश्ते में। तो मैं यहाँ पर एक क्लियरिटी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर कुछ क्लियर करना चाहते हैं आप दोनों के बीच से, कुछ क्लियर बातें आपसे करना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। ऐसा सोच रहे हैं कुछ क्लियर करने के बारे में। एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी भी है द फूल के कार्ड के साथ। बट यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि आपके जो पार्टनर है ना, उनके अंदर एक चेंज है। ओके, एक चेंज दिखता है मुझे यहाँ पर। लाइक ये पहले बहुत लापरवाही करते थे, पहले चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते थे, पहले चीज़ों पर ध्यान नहीं देते थे। बट मैं अब ये देख रही हूँ कि ये इमोशनली बहुत कुछ सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, या मैं ये बोलूँ कि इमोशनली बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर के, ये मुझे दिख रहा है। काफ़ी स्टक है, ये डेफिनेटली स्टक है, प्लानिंग करते हैं लेकिन ये ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा इसमें चले जाते हैं ये, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप बदल गए हो। इनको ऐसा लग रहा है कि आप पहले जैसे नहीं रहे हो, जो कि सब कुछ सुन के लेगी। इनका ये है कि अगर ये आपके पास आएंगे तो आप इनसे क्वेश्चंस करोगे। ओके, और इनको उन क्वेश्चंस का जवाब देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये उस चीज़ से डर रहे हैं, क्योंकि इनके पास अभी भी प्रॉपर जवाब नहीं है आपके क्वेश्चंस के। आप पूछोगे कि ऐसा क्यों किया, तो उसका प्रॉपर जवाब भी इनके पास नहीं है। तो यही चीज़ की प्लानिंग चल रही है कि अगर ये आपके पास आते हैं तो ये जवाब क्या देंगे। ओके, इसी चीज़ के बारे में सोचते, क्योंकि मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि प्लानिंग्स तो बहुत कुछ कर रहे हैं, प्लान तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनको डर है कि क्या ये सक्सेसफुल रहेगी या नहीं रहेगी। सो आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि ये आंसर्स अपनी तरफ से बना करके लेकर के आ रहे हैं, जो कि आपको सेटिस्फाई कराना चाहते हैं कि ये बात थी। तो जो रियलिटी है वो अभी भी नहीं बोलेंगे, ये मुझे दिख रहा है। जो हकीकत है, जो सच्चाई है, उसको अभी भी छुपाने की कोशिश करेंगे, ये चीज़ मुझे दिखती है। क्योंकि हकीकत जैसे कि हकीकत बोलेंगे ना, तो बहुत सारे सवाल इनके ऊपर उठ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, और आप हकीकत को बहुत अच्छे से जानते हो। बट बात ये है कि आप इनके मुंह से सुनना चाहते हो, या आप जो है इनसे क्लियरिटी चाहते हो, ये मुझे दिख रहा है। इमोशनली बहुत कुछ फील कर रहे हैं, लेकिन कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे इनकी यहाँ पर नज़र आ रही है कि ये कुछ इसी तरीके के थॉट्स में घूम रहे हैं कुछ, क्योंकि रहा भी नहीं जा रहा आपके बिना। ओके, ना तो आपके बिना रहा जा रहा है और ना आपके सवालों के जवाब हैं इनके पास, क्योंकि इनको पता है कि अगर मैं उधर जाऊँगा तो मुझे चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी, और अब उस क्लियरिटी के लिए मेरे पास जवाब होना चाहिए। वो जवाब नहीं है इनके पास। दूसरी बात, उस चीज़ के बारे में भी बहुत सोचते हैं जो आपने एफर्ट्स लिए इस कनेक्शन में, और जो इन्होंने लापरवाहियाँ की है। हो सकता है कि लास्ट टाइम आपने इनको बहुत रोका है, इन्होंने जब बोला बात नहीं करनी या कुछ भी, तो आपने बहुत इनसे रिक्वेस्ट की है, मिन्नतें की है, इनको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन्होंने एक नहीं सुनी और इन्होंने बस चलते गए। और आज उस चीज़ के बारे में सोचते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि यार अब मैं अचानक से उधर जाऊँगा तो फिर क्या होगा। मतलब मैंने उसका इतना दिल दुखाया, मैंने उसकी कोई भी बात सुनी नहीं, उसने लास्ट टाइम इतनी रिक्वेस्ट की, तो अब मैं कैसे वापस चला जाऊँ। उस थॉट के साथ स्टक एनर्जी दिखती है। ओके, बट जैसे यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है और यहाँ पर उसी में 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, अगर आप यहाँ पर देखो तो 2 कप्स है।
तो यहाँ पर ये बताता है कि एक इमोशनल कनेक्शन अभी वो डेफिनेटली आपके साथ फील कर रही हैं, ठीक है, और फीलिंग्स भी हैं, सब कुछ है, आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि मन नहीं लग रहा है इनका आपके बिना। लेकिन बस यही कुछ थॉट्स हैं जिनकी वजह से ये स्टक फील कर रहे हैं। पहला तो ये कि आपको अपने आंसर से कैसे सेटिस्फाई किया जाए। दूसरा ये कि आपने जब बहुत रोकने की कोशिश की तो ये रुके नहीं, तो अब ये कौन सा मुंह लेकर के आपके पास आए। तो थोड़ा सा वो है कि हाँ, इनको एम्बैरेस फील हो रहा है। देखो, रिग्रेट मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा कारण नहीं है जो कि मुझे ये बताया कि इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। नहीं, ये अभी भी अपने दिमाग से चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं दिमाग से। देखो, दिल से करे ना इंसान तो 100 झूठ भी माफ़ है और 100 गलतियां भी माफ़ है, लेकिन दिमाग से तो फिर वही मैनिपुलेट करना हो गया ना, दिमाग से तो फिर वही ना माइंड गेम खेलना हो गया। बट मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि अभी भी ये सोच रहे हैं कि मैं इतना ज़्यादा चालाक हूँ, इतना ज़्यादा माइंडेड हूँ कि मैं दिमाग से चीज़ों को कर सकता हूँ, ठीक। तो ये वही सोच रहे हैं, वही प्लानिंग तो वही चीज़ है ना। मैं यहाँ पर वही बोल रही हूँ कि ये हकीकत थोड़ी ना बोलेंगे, ये जो है आपके आंसर्स प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप क्या क्या क्वेश्चंस कर सकते हो, और उन आंसर्स को प्रिपेयर करें कि मैं ऐसा बोल दूंगा तो उसको एक तसल्ली हो जाएगी कि हाँ, यही सच है। कुछ ऐसे आंसर जिस पर आप बिलीव कर पाओ, ठीक है। सो मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि आपका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करेंगे ये, और ये ट्रस्ट जीतना चाहते हैं फिर से आपका, कि आपका विश्वास फिर से इन पर हो जाए, जो कि इन्होंने खुद ने ख़राब कर दिया था। अगर एक बार आपका विश्वास जीत लिया तो फिर इनकी तो बल्ले बल्ले है। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिखती है कि ये कम बैक करना चाहते हैं, फिर से आपका विश्वास जीतना चाहते हैं। बट एक चीज़ मैं बता दूँ कि आंसर्स इनके खुद के बनाए हुए होंगे, रियल आंसर्स नहीं होंगे। रियल आंसर्स की बात बताओ, इनके खुद के पास आंसर्स नहीं है, रियल आंसर्स तो इनके खुद के पास नहीं है, तो ये आपको क्या ही देंगे। ओके, इनको खुद को नहीं पता कि इन्होंने पास्ट में जो कुछ किया वो क्यों किया था, किस वजह से किया था। इनको खुद को ये चीज़ नहीं पता, बस ये तो करते गए। इनको कोई होश थोड़ी था कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। अगर होश होता तो ये समझ पाते ना कि मैं गलत हूँ या सही हूँ। तो इनको होश थोड़ी था, तो इनको खुद को आंसर नहीं पता कि मैंने क्यों किया, ये खुद नहीं जानते उस चीज़ को। तो अभी आकर के आपको क्या बताएं। तो वही है कि अपने मन से ही क्वेश्चंस के आंसर देने की ये कोशिश करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बता देती हूँ, मान लो कि आपका बर्थडे था बट इन्होंने आपका बर्थडे नहीं विश किया और ये भूल गए। अब बात ये है कि वापस से आपने तो इनको बहुत स्पेशल फील करवाया और ये आपका एक बर्थडे तक याद नहीं कर पाए, और ये दावे करते हैं कि मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो ये वापस से आएँ तो आप बोलोगे कि तुम्हें तो बर्थडे भी याद नहीं रहा, तुम प्यार के दावे करते हो, तो तुम इतना ही प्यार करते हो, तो तुम्हें इतना सा वो नहीं था टाइम की एक छोटी सी विश ही भेज दें, हैप्पी बर्थडे लिख दें। एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या कहेंगे, कोई भी मतलब कि अब इनके पास उसका क्लियर जवाब नहीं है कि इन्होंने क्यों किया ऐसा, इन्होंने क्यों नहीं विश किया, या फिर ये भूल गए थे, या जो भी है। ये बातों को घुमाएंगे, अरे यार मैं वहाँ फंस गया था, मेरा नेट नहीं चल रहा था, ये प्रॉब्लम हो गई थी, वो प्रॉब्लम हो गई थी। बट वही चीज़ है कि क्लियर अगर बोल दे कि मैं भूल गया था में, तो और क्वेश्चंस उठते हैं कि भूल गए थे तो फिर तुम प्यार ही क्या करते हो, ऐसा कहाँ खोए थे जो तुम्हें यही याद नहीं रहा, अगर मैं तुम्हारी लाइफ में स्पेशल हूँ तो बहुत सारे सवाल बनते हैं, राइट। सो बस वही चीज़ है कि जो हकीकत है उसको घुमाने की कोशिश करेंगे। जो रियलिटी में जो फील करके इन्होंने जो स्टेप्स लिए थे, ये कुछ और ही बताएंगे, ताकि इनको सिंपैथी मिल जाए कि अरे हाँ यार, बेचारे के साथ ऐसा था इसलिए इसने ऐसा नहीं किया। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर इनकी एनर्जी में नज़र आती है। बट एक चीज़ तो पक्की है कि इमोशनली कनेक्टेड है और ये कम बैक भी चाहते हैं। बस अगर अटके हुए हैं, अगर कोई स्टक एनर्जी है तो इस वजह से है, क्योंकि जो रायता इन्होंने खुद ने फैलाया है अब वो इन्हीं को तो प्रॉब्लम देगा ना, आप उसको समेटना तो इन्हीं को पड़ेगा। तो बस वही चीज़ है। और मैं आपको सिर्फ इतना बोलूँगी कि चिल करके बैठो, इनको कहीं जगह नहीं है, लौट करके यहीं आएंगे, इनको नहीं मिलने वाली कहीं जगह। क्यों? क्योंकि हर कोई थोड़ी ना प्यार करता है। सब लोग, ज़्यादातर लोग, सब तो नहीं, क्योंकि सब में तो फिर आप सब लोग आ जाएंगे, तो सब लोग नहीं, बट ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि मतलब के लिए रिश्ते रखते हैं, जो कि मतलब के बिना तो पत्ता नहीं हिलाते हैं। तो आपके जैसा शख्स तो इनको मिलने से रहा नहीं मिलेगा। आप इसको
याद रख लो और इस चीज़ को कहीं ना कहीं अपने अंदर ऐड करो। अपने आपको ये चीज़ बोलो, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर के आओ कि जो आपने प्यार किया है, जो आपने इनको दिया है, कोई और नहीं दे सकता है। ओके, क्योंकि लोग मतलबी हैं और जो किसी का दिल दुखा दे उसको तो कभी कोई अच्छी चीज़ मिल भी नहीं सकती है। ऑलराइट, क्योंकि दिल दुखा करके कोई भी इंसान ज़्यादा दिन खुश नहीं रह सकता। हो सकता है कि थोड़े दिन खुश रहे लेकिन ज़्यादा दिन नहीं रह सकता। तो डोंट वरी, ओके। आपने चिंता नहीं करनी है, आपने ये नहीं सोचना कि अब क्या होगा, अब कि कुछ नहीं होगा। आप इनके पीछे मत भागो बस, ओके। आप बस अपने ऊपर फोकस करो, इनके पीछे भागना ही नहीं है। बात यहाँ पर यही है कि खुद की वैल्यू करो कि मेरा जो प्यार, मेरी जो केयर, जो मैंने किया वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कोई और वो चीज़ दे भी नहीं सकता, और कोई दे भी देना तब भी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो उस चीज़ पर एक खुद को उस चीज़ की वैल्यू करो, ओके। और एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर कि यस, ये मैं हूँ और ये मेरा प्यार है। बाकी इस दुनिया में इनको कोई सोने चांदी से भी तोल देना तब भी वो प्यार नहीं दे सकता। तो ये कॉन्फिडेंस आप रखो। इसको घमंड नहीं कहते हैं, इसको कॉन्फिडेंस कहते हैं कि यस, आप इतने अच्छे हो तो फिर क्यों नहीं आप कॉन्फिडेंस उस चीज़ पर रखोगे। कॉन्फिडेंस और घमंड में फ़र्क होता है, ओके। ये कॉन्फिडेंस है। तो अगर आप में कुछ अच्छी चीज़ है तो आप उसमें तो कॉन्फिडेंस ही होना चाहिए। घमंड अलग होता है। जैसे कि ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में पतली सी लाइन का फ़र्क है ना, वैसे ही घमंड और कॉन्फिडेंस में भी पतली सी लाइन का फ़र्क है। कुछ लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको लोग घमंडी कहते हैं कि भाई कितना घमंडी, बट घमंडी नहीं, कॉन्फिडेंस है। सो हाँ, वही चीज़ है कि अपने अंदर ना उस चीज़ को रखो कि यस, आप अच्छा डिज़र्व करते हो, क्योंकि आप दूसरों को अच्छा दे रहे हो, इसलिए आप अच्छा बदले में डिज़र्व करते हो, ओके। तो इस चीज़ के ऊपर जो है भरोसा करो और इस चीज़ के लिए खुद को शाबाशी भी दो कि यस, आप इतने अच्छे हो कि कम से कम किसी दूसरे का दिल तो नहीं दुखाते हो, किसी और को तकलीफ़ तो नहीं पहुंचाते हो। इस चीज़ पर फ़क्र करो, इस चीज़ पर नाज करो, ओके। सब मैं आपके लिए बाबा के मैसेजेस देखूंगी। देखते हैं कि बाबा की तरफ से आपको क्या मैसेज मिलेंगे। मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ऑलराइट, सबसे पहला गुड न्यूज़, टाइम फॉर सेलिब्रेशन। वाओ, सेलिब्रेशन का कार्ड है यहाँ पर। ट्रस्ट, डिवाइन वननेस, ओके। सो बहुत जल्दी कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है गाइस, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ। और कुछ ऐसा होने वाला है बहुत जल्दी जिसके बाद आपका डिवाइन के ऊपर और भी ज़्यादा भरोसा बढ़ जाएगा। बहुत जल्दी कुछ ऐसा होगा आपकी लाइफ में जो कि खुशियाँ तो लेकर के आएगा, लेकिन ऐसा कुछ देख करके, एक होता है ना कभी कभी ऐसी कुछ चीज़ हो जाती है जैसे कि हमारा दिल इतना खुश हो जाता है कि हमें बस एक ही चीज़ याद आती है कि ये अगर पॉसिबल हुआ है तो सिर्फ भगवान की वजह से हुआ है। सो वही मैं देख रही हूँ कि कुछ ऐसा होने वाला है बहुत जल्दी आपकी लाइफ में जिससे कि आपका भगवान के ऊपर और भी ज़्यादा भरोसा आपका बढ़ जाएगा, ओके। अब यहाँ पर क्या चीज़ है जो आपको एज अ गाइडेंस लेनी है, वो ये चीज़ है कि सबसे पहले तो खुद के ऊपर भरोसा करो कि यस, आप जो है खुशियों के हकदार हो। अगर आपको ये लगता है कि मैं कोई खुशी डिज़र्व नहीं करता, या फिर ऐसे पल आए हैं आपकी ज़िंदगी में जिसके बाद आपको ये लगने लगा है कि मेरी ज़िंदगी में तो कभी खुशियाँ ही नहीं आ सकती हैं, तो इस चीज़ को, इस थॉट को निकाल के बाहर फेंक दो और ये थॉट रखो कि ये विश्वास रखो कि यस, मैं डिज़र्व करता हूँ, मैं वर्ती हूँ अच्छी चीज़ों का, हैप्पीनेस का। तो ये चीज़ अपने आप को बिलीव करवाओ गाइज़, ये बहुत ज़रूरी है, ओके। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि
थोड़ा सा शांत, ओके, अपने आप को शांत रखना है। जो लोग डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं वो कैसे होते हैं, लोग बहुत शांत होते हैं, ना उनको गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा, ना वो बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं, ना उनका चिड़चिड़ापन रहता है। तो आपने यही कोशिश करनी कि कोई जेलस है, हर्ट है, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन है, एंजाइटी है, आप ये देखो कि क्या ऐसी चीज़ है जिससे कि आप इन सब चीज़ों को कम कर सकते हो, जिससे कि आप इन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल सकते हो। सोचो, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा कि ऐसी क्या चीज़ है जिससे कि मैं अपनी इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ जाऊंगी। एक चीज़ ज़रूर मिलेगी और वो चीज़ ऐसी होगी जिसको करने में आपको बड़ा मज़ा आता होगा। कोई भी ऐसा काम जिसको करने में आपका मन ऐसा लग जाता है कि आप खाना पीना सोना सब भूल जाते हो और बस उसी में लगे रहते हो। तो कोई भी एक ऐसा काम पकड़ो और उसमें लग जाओ। उससे क्या होगा कि आपका एंजाइटी और ये बाकी जो नेगेटिव थॉट सारे दिन आते रहते हैं, गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, इससे बहुत ज़्यादा आपको जो है राहत मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ें जो है आप अगर अपना ध्यान उठा लोगे ना, जितना अपने आप को फ्री छोड़ोगे ना, आप उतना ज़्यादा ये चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी। तो देखो, हम काम भी करते रहे ना, बट वो काम हमारी पसंद का नहीं है तो भी ऐसे थॉट्स आते हैं। तो आपने कोई ऐसा काम चूज़ करना है गाइस जो कि पूरे दिन में एक बार भी अगर आप थोड़ा सा शांत रह लोगे ना, तो धीरे धीरे करके देखोगे आप उस चीज़ से बाहर निकल आए हो। ठीक है, तो आपने यह करना है कि कोई भी पूरे दिन भर में से एक काम ऐसा रखना है जो कि आपको पसंद हो, चाहे फिर वो मूवी ही देखना क्यों ना हो। ठीक है, बट ऐसा जिससे कि आप उन सारी परेशानियों से एक टाइम के लिए हट जाओ, आपका ध्यान उन परेशानियों से एक टाइम के लिए हट जाए। कोई ऐसा काम चूज़ कर लो और उसको करो। ठीक है, अगर आपको रात के टाइम नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा सोचते हो इस वजह से, या टेंशन है इस वजह से, कुछ भी ऐसा चल रहा है कि रात में नींद ही नहीं आती है, तो पता है क्या करना, बैठ जाना सीधे अपने बिस्तर पर ही। ठीक है, सीधा अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठना है। एक बुक लेना जिसमें काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ, पूरा पेज भरा हुआ लिखने से, बस तेज तेज उसको रीड करना है और स्पीड में रीड करना है। जो लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे से आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जो भी आपको बहुत अच्छे से लैंग्वेज आती है वो ले लो, ताकि आप अटको ना। ठीक है, और आपको स्पीड में पढ़ना है, स्पीड में पढ़ना, और इतना तेज तो आवाज़ होनी चाहिए कि आपके कान उसको सुन सके। और स्पीड में बस कुछ मत सोचो समझो, बस पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। एंड जब पेज ख़त्म हो जाए ना, बुक को बंद करो एंड तुरंत जा करके, मतलब अपने बेड पर ही बैठ करके आपने ये काम करना, बुक को रखो साइड में और सो जाओ, बस आँख बंद कर लो। बस वो जो एक तो थकावट होगी एकदम सीधा बैठने से, बोलने से। ठीक है, दूसरा पढ़ाई तो किसी को भी अच्छी नहीं लगती है, रीडिंग के टाइम तो सबको नींद आती है, राइट। तीसरी बात ये कि जब आप कंटिन्यूसली स्पीड में किसी चीज़ को पढ़ोगे ना, तो आपका दिमाग अपने आप ही सुन्न सा हो जाएगा, कोई थॉट ही नहीं बचेगा। तो बस पढ़ते जाओ, कुछ मत समझो, एक धुन पकड़ लो कि बस पढ़ना है, तेज़ी से पढ़ के बुक बंद करी और आपको नींद आ जाएगी। ओके, आपको नींद आ जाएगी। आप ट्राई करके देखना इस चीज़ को। मैंने ये ट्राई करवाया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर ये ट्राई नहीं करवाया होता तो मैं नहीं बताती। ओके, सो जिन लोगों को रात में नींद नहीं आती है, मैंने उनको बोला है कि ऐसा करके देखो, फिर रिव्यू देना। उन्होंने दिया है और उन्होंने कहा है कि यस ये वर्क करता है, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं करती। ओके, सो इसको ट्राई करना। अब बात ये भी डिपेंड करता है किसी पे करे ना करे, बट कोई पैसे तो लग नहीं रहे हैं, फ्री में ट्राई करना है, करके देखो, बहुत अच्छी नींद आएगी। और जिनको नींद आती है ना, वो भी करके देखना है एक बार ट्राई, ओके, मज़ा आएगा। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।